नमस्ते प्रशिक्षणार्थी। हम इस सेशन में सोलर पैनल और सोलर बैटरी से पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर जोड़ना और अलग अलग समय अंतराल पर इनपुट या आउटपुट करंट और बैटरी वोल्टेज को नोट करना सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप चार्ज कंट्रोलर की आवश्यकता क्यों है और उसके प्रकार क्या है, यह पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। सोलर पैनल और सोलर बैटरी के पावर को नियंत्रित करने में पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर की भूमिका को समझ सकेंगे और उसी तरह करंट और वोल्टेज रिकॉर्ड करने के लिए सोलर पैनल और सोलर बैटरी से पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर जोड़ने के स्टेप्स का वर्णन कर सकेंगे। चार्ज कंट्रोलर मूल रूप से एक वोल्टेज और या करंट को रेगुलेटर है जो बैटरियों को चार्ज रखता है और ओवर चार्जिंग से बचाता है। यह सोलर पैनल से बैटरी की तरफ जाने वाले करंट और वोल्टेज को नियंत्रित करता है। बैटरियों का उपयोग करने वाले अधिकांश सोलर पावर सिस्टम के लिए सोलर चार्ज कंट्रोलर आवश्यक है। यह सोलर पैनल से बैटरी की तरफ जाने वाले पावर को नियंत्रित करता है। अगर बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। सोलर चार्ज कंट्रोलर आगे बताए गए प्रमुख कार्य करता है, जैसे कि यह बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी पूरी तरह चार्ज होने पर संकेत देता है, लोड को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है, बैटरी वोल्टेज को मॉनिटर करता है और जब वोल्टेज सबसे कम होता है तो लोड को डिस्कनेक्ट कर देता है। सोलर पैनल को सर्किट से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है, बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाता है, बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाता है, रिवर्स करंट फ्लो और ब्लॉक को मॉनिटर करता है, चार्जिंग ऑन, बैटरी कनेक्ट, सोलर ऑन आदि के लिए संकेत देता है। कृपया ध्यान दें, जो कमर्शियल चार्ज कंट्रोलर होते हैं उनमें 10 एम्पियर से 40 एम्पियर तक का चार्जिंग करंट होता है। मूल रूप से चार्ज कंट्रोलर के 3 प्रकार होते हैं, जैसे ऑन या ऑफ टाइप कंट्रोलर, पल्स विथ मॉड्यूलेशन और अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। आइए सोलर पैनल और सोलर बैटरी के पावर को नियंत्रित करने में पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर के रोल के बारे में जानें। पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर में जब इच्छित बैटरी तक वोल्टेज पहुंच जाता है तब काफी तेजी से आउटपुट चालू या बंद हो जाता है। बैटरी वोल्टेज स्थिर रहने पर बैटरी अधिक चार्ज रहती है। ज्यादा से ज्यादा चार्ज कंट्रोलर पल्स विथ मॉड्यूलेशन का उपयोग करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैसे ही बैटरी पूरी तरह चार्ज होने लगती है, उसमें स्थानांतरित होने वाली पावर की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। बैटरी का स्ट्रेस कम होने से पीडब्ल्यूएम बैटरी की लाइफ और भी अधिक बढ़ाता है। उसी तरह वो अनिश्चित काल के लिए बैटरी को पूर्णतः चार्ज या फ्लोटिंग स्थिति में भी रख सकता है। पीडब्ल्यूएम चार्जर अधिक जटिल होते हैं, लेकिन उनमें टूटने योग्य यांत्रिक कनेक्शन का उपयोग न होने कारण वे अधिक टिकाऊ होते हैं। संक्षेप में, पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर को सोलर पैनल और बैटरी के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में देखा जा सकता है। बैटरी वोल्टेज को एब्सॉर्प्शन वोल्टेज पर बनाए रखने के लिए स्विच के आवश्यकता अनुसार चालू और बंद किया जाता है। लोड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूएम कुछ लोड्स के लिए आवश्यक साइनसॉइडल तरंगों को नियंत्रित करता है। आइए अब इस कंट्रोलर की विशेषताओं को समझते हैं। इसमें बैटरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये उष्णता और गैसीकरण से प्रिवेंट करता है। इसका उपयोग छोटे एप्लीकेशंस के लिए भी किया जा सकता है। सोलर पैनल और सोलर आउटपुट से पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर को जोड़ने की प्रक्रिया यहाँ दी गई है। सोलर पैनल और सोलर आउटपुट से पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर को जोड़ने की प्रक्रिया यहाँ दी गई है। सोलर पैनल, सोलर बैटरी, कनेक्टिंग वायर, पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर, वोल्ट मीटर और एमीटर जैसे उपकरण और टूल्स आपके पास है, यह सुनिश्चित करें। 75 वॉट का सोलर पैनल, 12 वोल्ट 100 एम्पियर प्रति आवर की सोलर बैटरी,
कनेक्टिंग वायर, PWM कंट्रोलर, वोल्ट मीटर और एमीटर। कंपोनेंट्स को डायग्राम में दिखाया है वैसे कनेक्ट करें। सोलर पैनल को सूर्य प्रकाश में रखें। इनपुट आउटपुट वोल्टेज का परीक्षण करें। आपके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। हम सोलर पैनल और सोलर बैटरी से PWM कंट्रोलर जोड़ना और अलग अलग समय अंतराल पर इनपुट या आउटपुट करंट और बैटरी वोल्टेज को नोट करना इस सेशन के अंत में पहुंच चुके हैं। अभी आप चार्ज कंट्रोलर की आवश्यकता, उसके प्रकार को पहचान सकते हैं। सोलर पैनल और सोलर बैटरी के पावर को नियंत्रित करने में PWM कंट्रोलर की भूमिका, इसको समझा सकते हैं। और उसी तरह करंट और वोल्टेज रिकॉर्ड करने के लिए सोलर पैनल और सोलर बैटरी से PWM कंट्रोलर को जोड़ने के स्टेप्स का भी वर्णन कर सकते हैं।